आज का जमाना मन से प्रेम नहीं करता। अजामिल ने जैसे ही वेश्या को देखा, वेश्या इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, आज पुष्प लेकर के आया, ना तो भगवान को प्रणाम किया, ना पिताजी को प्रणाम किया। अर्थ समझ रहे हो? क्योंकि अभी तक रोजाना आस्था चैनल देखता था, अभी तक संस्कार चैनल देखता था, और आज उसने चैनल गलत देख लिया। बस माँ को प्रणाम नहीं किया, पिताजी को प्रणाम नहीं किया, और अजामिल का विवाह भी हो गया है, और चिंतन वेश्या का करने लगा। और ध्यान से तो बात को सुन लेना, जिसने अपने धर्म पत्नी की कदर नहीं करी, चाहे वो कितनी भी लक्ष्मी माता को पूज ले, कितनी भी भगवान को पूज ले, जिस नारी का अगर सम्मान नहीं किया, जिस नारी का अगर सम्मान न किया, आदर न किया, तो कितना भी पूजन कर ले, ये लक्ष्मी माता प्रसन्न होने वाली नहीं है। ये अजामिल नाम का ब्राह्मण अपने घर पर आया, धर्म पत्नी ने भोजन रखा, पर भोजन खाए तो वेश्या की याद आए, क्योंकि वेश्या इतनी सुंदर है। अजामिल के मन में आया कि उस वेश्या को पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। वो वेश्या अगर मेरी रानी बन जाए, वो वेश्या मेरी दुल्हन बन जाए, तो मुझे आनंद आ जाए। और आज अजामिल ने हिम्मत करी, और हिम्मत करके वेश्या के घर में चला गया और कह दिया कि देख वो वेश्या, तू मेरे साथ में शादी कर ले, तू मेरे साथ में विवाह कर ले, तू मेरी दुल्हन बन जा। तो वेश्या ने एक ही जवाब दिया कि देख अजामिल, मैं तेरे साथ में विवाह करने के लिए तैयार तो हूँ, पर एक बात बता कि तेरा भी ब्याह हुआ कि नहीं हुआ। अजामिल ने कहा कि अपना तो विवाह हो गया। तो वेश्या ने कहा कि मेरे विवाह होने वाला नहीं है, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं है। या तो तेरी धर्म पत्नी को तेरे घर पे रख ले, और अगर मेरे को रखे तो तेरी धर्म पत्नी को निकालना पड़ेगा। ये जमाना क्या कर रहा है, 7 फेरे पढ़ करके जो धर्म पत्नी आई, जिसने जीने और मरने की एक सौगंध खाई, वचन दिया, आज वो आदमी इतना दीवाना हो गया कि घर की लक्ष्मी को भी निकालने में दे देते। थोड़ा तो कदर करो, कहाँ जा रहे हैं हम लोग। ये कथा सुन रहे हैं यहाँ पर लोग, अच्छी अच्छी संस्कारों को देख रहे हैं, अच्छी अच्छी बात सुन रहे हैं, और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ नहीं, तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि कथा मत करो, और कथा सुनने के लिए भी मत जाओ। क्या कर रहे हो आप? रोजाना टीवी पे कथा सुन रहे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गांव में एक अलग भाव जागृत हो गया। अजामिल ने कह दिया कि वेश्या तो चिंता मत कर, मेरी नारी को मैं निकाल दूंगा, और तू मेरे घर पे आ जा। और एक बात ध्यान से सुन लेना, नारी की छाया पड़ते अंधा होत भुजंग, उस नर का क्या होते हैं जो नित्य नारी के संग। भगवान की भक्ति करना भूल गया, भगवान को दीपक लगाना भूल गया, बस वेश्या के साथ में रहने लगा। अब गांव वालों ने विचार किया कि इतना अच्छा ब्राह्मण है, और ये बिल्कुल दीवाना हो गया, वेश्या के चक्कर में पागल हो गया। और अगर ये गांव में रहेगा तो बताओ, ब्राह्मण तो गांव को सुधारने वाला है, कि गांव में ब्राह्मण अगर बिगाड़ने का काम कर दे तो न जाने कितने लोग गलत काम करेंगे। गांव के पटेल भाई और उनका अजामिल को बाहर करो गांव से, लोग देखेगा तो क्या असर होगा। अजामिल को आज गांव से बाहर कर दिया, और आपको मैं बता दूं, अजामिल और वेश्या आनंद के साथ में रहने लगी, और अभी तक 9 बालकों ने जन्म ले लिया, अजामिल और वेश्या किया। एक दिन गांव में साधु आए, साधुओं ने पूछा कि क्यों साहब यहाँ कोई भगत जी का घर है कि नहीं। अब गांव में 2-3 प्रकार के लोग रहते हैं, कोई ऐसे भी लोग होते जो ठिठोली करने वाले भी हैं। गांव वालों ने कहा कि साहब भगत जी तो बहुत अच्छे थे हमारे गांव में, पर आजकल गांव में नहीं रहते, उन्होंने कुएं पे घर बना लिया। गांव वालों को मालूम है कि ये हाथी वाले वहां जाएंगे ना, 2-4 लटकी पड़ेगी तो मांगने का काम बंद कर देंगे। इनको मालूम है कि अजामिल ब्राह्मण जात का तो है, पर मदिरा भी पीता है, और अंदाजा लगा लेना कि जो मदिरा पीता है तो पूरा गांव एक तरफ और अपन एक तरफ। 3-4 जब इनको पड़ेगी ना लटके, जब इनको समझ में आ जाएगी। भगत जी तो बहुत अच्छे हैं, तुमको रोटी खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। साधु ने कहा कि वाह भगवान धन्यवाद, ठिठोली करने वाले ने कहा कि जाने दो, दूसरी बार
विचार करके इस गांव में आएंगे ये लोग। जैसे ही साधु संत वहां पर गए, आज अजामिल नहीं है, अजामिल का हार गया। साधु संतों ने कहा, ओ भगत जी, ओ भगत जी, ओ भगत जी, कोई भगत जी है कि नहीं है? अजामिल तो नहीं है, पर अजामिल की धर्म पत्नी जिसका नाम है वेश्या। हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान आप हमारे घर पर आए, हम आपकी सेवा क्या करें? तो देखो साधु संत तो बापड़े भोले रहते हैं, उन्होंने कह दिया कि देखो हम गांव में गए थे और गांव वालों ने कहा कि भगत जी का घर यहाँ है। तो आज वेश्या को कभी रोना नहीं आया, पर आज वेश्या की आंख में से आंसू। बुरे लोग होते हैं वो भी कभी कभी अच्छे होते हैं। वेश्या आज रोने लगी है और वेश्या के मन में आ गया कि देखो वारे मेरे प्रभु, आज लोगों ने मजाक हमारे घर की उड़ानी प्रारंभ कर दी है। अच्छा काम करोगे तो लोग तुमको याद करेंगे, और बुरा काम करोगे तो कोई याद नहीं करेगा। वेश्या ने कहा कि भगवान अगर आप आए हो तो मैं आपकी क्या सेवा करूं? जितने साधु संत थे उन्होंने कहा कि देख बेटा, पहली बात तो हमको भोजन पाना है, या तो तू भोजन बना दे। वेश्या ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान मैं आपको भोजन नहीं खिला सकती, क्योंकि मालूम है कि मैं कोई नारी नहीं हूँ, मैं एक वेश्या हूँ, और अगर ब्राह्मण को भोजन करा दिया तो मेरा धर्म नष्ट होने में भी देर नहीं। आटा सामान देते ना, पर ब्राह्मण को क्या हो, पूनम के दिन आधा किलो आटा, घी, दाल भाल जो भी साधु संतों को दे दी कि बनाओ भगवान आप तो भोजन प्रेम से। साधु संतों ने भोजन बनाया, और देखो ध्यान से सुनना, जैसे ही भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए, और भोजन कराने के पहले ब्राह्मण से भोजन का संकल्प करवाना चाहिए। वेश्या को आवाज लगाई, वेश्या इधर आ। ब्राह्मण भोजन करने संकल्प छोड़ दे। वेश्या ने हाथ में जल लिया, दक्षिणा रखी और भोजन का जल छोड़ा। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, और उस समय देखा कि वेश्या की आंख में से आंसू आ गए, रो रही है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि बेटा तेरे को रोना क्यों आ रहा है, क्या तेरे को संतान नहीं है? वेश्या ने कहा कि राम जी की मुझे 9 तो बालक और 10वां गर्भ में। आनंद। ब्राह्मणों ने कहा कि चल एक काम कर, तूने हमको भोजन कराया ना, तो भोजन कराने के बाद में कोई ना कोई ब्राह्मण आशीर्वाद तो देता है, कोई ना कोई तो आशीर्वाद देना पड़ता है। और देखो सच्चे ब्राह्मण जितने भी सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई प्रणाम करे ना तो आशीर्वाद जरूर देना चाहिए। बहुत सारे के लोगों की आदत है कि प्रणाम भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़े, आशीर्वाद देना चाहिए। आज वेश्या ने कहा कि भगवान आपकी दया है, 10वां गर्भ मेरे को है, और भगवान को न कोई आशीर्वाद दे दो। और उसी समय आज ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। कथा को ध्यान से सुनना, मेरे भगवान ने आशीर्वाद दिया कि देख बेटा, ये बालक जैसे ही गर्भ से बाहर आए तो इसका नाम अंटू बंटू संटू पप्पू मत रखना, इसका नाम नारायण रख लेना, तेरा उद्धार होने में देर नहीं। ये नाम की महिमा, इसका नाम और कुछ मत रखना, नहीं तो आज के जमाने में जहां तक बड़ा बेटा बैठा रहता है तो बबलू पिंटू ऐसे बोलते रहते हैं। भगवान ने कहा कि इसका नाम नारायण रख लेना। वेश्या को ज्ञान आ गया, ब्राह्मणों को प्रणाम किया। आज वेश्या अपने घर चली गई, ब्राह्मण देवता अपने घर पर चली गई, और याद आया कि आज जो ब्राह्मणों ने कहा था कि इसका नाम क्या रखना है, नारायण। 88 साल हुए, बालक का जन्म हुआ। अजामिल आज बूढ़ा हो गया, 88 साल की उम्र हो गई। जब पाप किया था तो यम के दूत ने आने में भी देर नहीं किया। घाटले पे पड़ा, बिस्तर पर पड़ा, और यम के दूत बड़े बड़े बाल हैं, उनके बड़े बड़े दांत हैं। अजामिल को डराने लगे, और जब डराने लगे तो अजामिल ने कह दिया, ए नारायण, ए नारायण, ए नारायण आ, मुझे बचा, ये यम के दूत मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। एक बार बोला, किसी ने नहीं सुना, एक बार और बोला, ए नारायण, ए नारायण, ए नारायण। घर का बेटा नारायण तो नहीं आया, पर मेरे जगत पिता ने आने में देर। भगवान का नाम तो कैसे भी लो ना। कहा तुलसी मेरे राम को रीझ भजे या खींचे, और भूमि में से उपजे उल्टो सीधो बीज। अच्छा
अच्छा अपन मक्का बोने के लिए जाए, सोयाबीन बोने के लिए जाए तो विचार करके बोई क्या कि इसको ऐसे रखना है बीच में, नहीं, उल्टा भी बोगे तो उगेगा, सीधा भी बो तो भी उगेगा। तो भगवान का नाम भी ऐसा है, मन से भगवान को जपो तो भगवान आशीर्वाद देगा। जबरदस्ती भले टेंट में बैठे रहो तो भी भगवान आशीर्वाद देगा। आज अजामिल को इतना आनंद आ गया, इतना आनंद आ गया, हमारे भगवान कभी तेरा नाम नहीं लिया और एक बार मैंने नाम लिया तो तूने कृपा कर दी, अगर जीवन भर नाम लेता तो उद्धार हो जाता। रे मेरे भगवान तेरी कृपा हो जाती। और आज आनंद आया और अजामिल ने गाया, मेरे साथ गाने का प्रयास करो। कहा, मारे प्रभु चरणन की लगन लागे। अजामिल को आज ज्ञान हो गया। अजामिल ने आज इतना रोना प्रारंभ किया, इतना रोना प्रारंभ किया और आज अजामिल इतना रोया, वारे भगवान मेरे बेटे को मैंने याद किया और तूने दर्शन दे दिया। अगर एक बार तेरा नाम लिया तो तूने वैकुंठ धाम पहुंचा दिया, अगर जीवन भर तेरा नाम लेता तो क्या मेरे साथ में होता। दीवाना बन गया आज, वेश्या को छोड़ दिया, अपने धर्म पत्नी को छोड़ दिया और कहने में ये आता है कि आज अजामिल वृंदावन धाम की ओर चल देता, ना तो जीने की आस है ना मरने की आस है। और ये कह दिया, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली। अब जीऊंगा तो तेरी गली में और मरूंगा तो तेरी गली में। आज वृंदावन अजामिल जब जाने लगा, वेश्या ने रोकने का प्रयास किया, धर्म पत्नी ने रोकने का प्रयास किया, पर आज अजामिल ने कह दिया कि अभी तक तो अंधा था पर आज नारायण ने मेरी आंख खोल दी, अब मैं अंधा बनने वाला नहीं। अभी तक दुनिया देख रहा था, अभी तक किसी के तन को देख रहा था, अभी तक किसी की सुंदरता को देख रहा था, अभी तक किसी धर्म पत्नी को देख रहा था, पर जब भगवान को देखा ना, सब दुनिया भूलने में देर नहीं कर रहा, भगवान को देख लिया। अजामिल आज प्रसन्न चित्त हो गया और आज अजामिल ने घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा और कहते हैं वही अजामिल वृंदावन में जाता है और वृंदावन में जाकर कान्हा को देखा करके अपनी जीवन लीला समाप्त करके वैकुंठ धाम में जाता है। जय जयकारा करें, बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज आगे कथा में एक बात और कहते हैं, इस बात को भी ध्यान से सुनना। सुखदेव जी महाराज ने एक बात कही, कहा, सुख में आन सभई मिल बैठत। सुनना इस बात को, जब अपनी सुख की घड़ी चलती है ना तो सब लोग अपने घर पे बैठने के लिए आते हैं। जब तुम्हारे घर पे रुपया होगा, जब तुम्हारे घर पे पैसा होगा, जब तुम्हारे घर पे धन होगा, जब तुम्हारे घर पे दौलत होगी तो किसी को नहीं बुलाओगे तो भी आ जाएगा। सुनो, सुख में आन सबई मिल बैठत, रहत चहु दिसी घेरे। किसी को नहीं बुलाओगे तो भी अपने घर पे आएंगे, क्योंकि लोगों को मालूम है कि बड़ा आदमी है साहब, रुपया है, पैसा है, नहीं बुलाएंगे तो भी उसके घर पे जाएंगे। पर अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे घर पे रुपया नहीं होगा, तुम्हारे घर पे पैसा नहीं होगा, तुम्हारे घर पे दौलत नहीं होगी, तुम्हारा घर अच्छा नहीं होगा, तो लोग क्या करेंगे कि विपत पड़ी जब संगत छोड़े और कोई नहीं आवे मेरे। जब तुम्हारे जीवन में संकट आ जाएगा, जब तुम्हारे घर में दुख आ जाएगा, जब तुम्हारे घर में पैसे की कमी आ जाएंगे ना, तो वही लोग हैं जो तुम्हारे घर पे चाय पीने के लिए आते थे और यूं कहते थे पैसा कितना चाहिए, पैसा ले लो। और जिस दिन तुम्हारे घर पे पैसा नहीं होगा नहीं तो सगा भाई भी तुम्हारा काम में आने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं। जब तुम्हारे घर में कोई घटना घटेगी ना तो किसी व्यक्ति से कह दोगे कि दादा मेरे को 50,000 रुपए की जरूरत है, मेरा बेटा बीमार हो गया, मेरे पिताजी बीमार हो गए, मेरी धर्मपत्नी बीमार हो गई, तो वो आदमी कहेगा देना नहीं है उसको, पहले तो कहेगा कि आओ चाय वाई पी लो, चाय पिलाएगा और ये कह देते कि आधा घंटे पहले बोलते तो मैं पैसा की व्यवस्था कर देता। अब घर में पैसा पड़ा है पर दूसरा का नाम लेके झूठ बोल रहा है। दुनिया कितनी बड़ी बेढंगी है। कहा, विपत पड़ी जब संगत छोड़े
और कोई नहीं आवे मेरे। ये शरीर भी अपना साथ नहीं देता है। यहाँ तक लोगों ने कहा कि ये शरीर की बात करें, ये तन का कपड़ा भी बेरी बनने में देर नहीं करता है। जब समय खराब आ जाता है तो आपको मैं बता दूं कि जिस गली में हम निकलते थे वह बलवान बनकर निकलते थे, जिस गली में निकल जाते थे तो दुनिया हमको प्रणाम करती थी, और जिस दिन समय खराब आ जाता है ना तो आज साधारण आदमी आपको गाली देने में देर नहीं करेगा। समय से राजा, समय से रंक, समय से धनवान, समय से निर्बल। और किस कथा के बारे में मैं बात कह रहा हूँ, इस कथा को ध्यान से सुनो। मेरे सुखदेव जी महाराज पहले दृष्टांत देते हैं और फिर कथा को सुनाते हैं। मेरे भगवान ने कह दिया कि देखो ये संसार एक सरोवर के समान है, ये जो संसार, और जो जीव भगवान ने बनाया ये एक हाथी के समान है, और काल है वो मगर के समान है। कथा में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि देखो एक त्रिकुट नाम का पर्वत, और जो 10,000 योजन से फैलने वाला है, और उसी पर्वत के ऊपर एक सरोवर है, एक तालाब है, और देखो मदमस्त होने वाला एक हाथी आता है और पानी पीने के लिए मदमस्त हो रहा है।